हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है माला दुबे। तो किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि आप जॉब क्यों करते हो? आपके यहाँ तो सब कुछ है और आपको कोई कमी भी नहीं है। सॉरी, आज मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है। तो कमी तो ईश्वर ने बिल्कुल नहीं दी है, सब कुछ है मेरे पास। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे एक बेटा भी है, वो वकील है। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं जो आए दिन आप मेरी वीडियो में देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं, मैं डालती ही रहती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो और वो आपका एक सपना है, तो आप उसको कैसे भी करने की कोशिश करोगे। तो जब मैं सोचती थी कुछ करने के लिए, तो उस समय बहुत ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी हो जाती थी क्योंकि बच्चे भी छोटे थे और मुझे करना ही था। तो मेरी सारी एजुकेशन मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद ही कराई है और मेरे पीछे जो भी आज मैं यहाँ तक हूँ, तो सारा क्रेडिट मैं अपने पति को ही दूंगी और किसी को नहीं दूंगी। कहते हैं ना, जिसका पति बहुत अच्छा होता है वो महिला हमेशा आगे बढ़ती है। तो मेरे पति ने मेरा साथ हमेशा दिया है। एजुकेशन पूरी कराई उन्होंने शादी के बाद, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी 93 में, तब मैंने 12th पास ही किया था। तो मैं मायका मेरा भिंड से है, गाता गोदावली। तो दंदरुआ सरकार वही पास में मंदिर है, सभी जानते हैं। और मेरे एक बहन है छोटी और एक भाई है मेरा। तो हम 3 लोग हैं। मेरे पापा कंडक्टर थे, अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और बहुत खुश फैमिली है हमारी। मायके में भी मैं बहुत खुश रही, कभी कोई कमियां नहीं रही, और ससुराल में भी मुझे कभी कोई कमी नहीं रही। सब कुछ है, सब कुछ। लेकिन कहते हैं ना कि सब कुछ होने के बाद इंसान परेशान तो रहता ही रहता है, पैसा काम नहीं आता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। बेटी मेरी 9 महीने की थी तो मुझे हेल्थ इशू शुरू हो गए थे और मैं कोमा में चली गई थी। तो 2 महीने बाद मैं कोमा से जब जागी तो डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, तो मेरे ब्रेन में हल्की सी स्वेलिंग बताई थी उस समय कि स्वेलिंग है। तो उस समय मुझे डॉक्टर ने टोटली मना कर दिया था कि इनको सोने नहीं देना है दिन में, और मैं अगर सो जाती अगर दिन में तो मुझे कोई जगा ही नहीं सकता था। मैं मतलब अपनी ही नींद उठती थी, जब मुझे उठना होता तो मैं अपनी ही नींद उठती थी, कोई मुझे जगा नहीं सकता था। तो सब लोगों को यही डर रहता था, और दिन में तो नींद हमेशा आती ही आती है। तो क्या हुआ कि एजुकेशन तो मेरी थी, मेरे पति ने मुझे पूरी जो एजुकेशन मुझे करना थी, उन्होंने मुझे डबल MA कराया हिंदी और इतिहास से, KRG कॉलेज से किया है मैंने, डिग्रियां ली और बहुत साथ दिया उनने मेरा इस सफ़र में। तो इसके लिए मैंने रास्ता अपनाया कि मुझे जागना ही है और मुझे सोना नहीं है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया। काम तो और भी किए बट मुझे अच्छे नहीं लगे और मुझे मज़ा इसी में ही आया, टीचिंग में। तो ये मैंने निरंतर जारी रखा। तो मैंने ऐसा स्कूल ज्वाइन किया जिसमें मुझे 12 बजे जाना था और 5 बजे आना था। तो वो मेरे लिए बहुत परेशानी वाला तो रहा, क्योंकि सुबह उठ कर के पहले इतने काम वाले घर में हेल्पर नहीं थे, तो सुबह उठ के सारा काम करना। हाँ, बर्तन और झाड़ू पोछा वाली बाई जी मेरे हमेशा ही रही है। मेरी शादी के बाद भी मुझे ये बाई जी हमेशा ही मिली हैं। तो मैंने बर्तन बहुत कम मांजे जब नहीं आए हैं, और झाड़ू पोछा भी नहीं किया है। खाना वाली नहीं थी, खाना वाला मैं पूरा बनाती थी। तो हमारे यहाँ गेस्ट भी बहुत आते थे, क्योंकि पापा उस समय डबरा में 5 भाई हैं मेरे ससुर, तो वो ही अकेले थे। तो सारे रिलेटिव इधर ही आते थे, सारे रिश्तेदार। तो मेरे ससुर का आज भी नाम है, बिना खाना खाए तो वो किसी को नहीं जाने देते, चाहे उनका दुश्मन हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। इस बात में मैं अपने ससुर की बहुत तारीफ़ करती हूँ और उन्होंने मुझे यही सिखाया। तो ऐसे करके मैंने स्कूल ज्वाइन किया और फिर कोचिंग भी शुरू करी। तो कोचिंग से मैं थक जाती थी, स्कूल से आती फिर कोचिंग पढ़ाती, तो मैं रात में अच्छी नींद लेके सोती थी। धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाती रही, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे थे, मैं उनको भी पढ़ाती। मैंने उनको कोचिंग नहीं लगाई, तो मोहल्ला पड़ोस मेरे नाम से फेमस हो गए कि माला के बच्चे फर्स्ट आते हैं, ऐसे आते हैं।
तो कोचिंग मेरे पास बढ़ने लगी। धीरे धीरे कोचिंग मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गई और मैं अपने हेल्थ इश्यूओं को भूलती चली गई और मेरा मन उसी में लग गया। तो ये सफ़र मेरा जारी है आज भी। तो मुझे मेरी बेटी उस समय 7th में या 6-7 में ही थी जब मैंने टीचिंग का काम किया। तो ये सफ़र जारी है। उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए। छोड़ने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन सोचती हूँ कहीं मेरे साथ हेल्थ इशू फिर ना हो जाए दोबारा से। तो अपने आप को फिट रखने की कोशिश बहुत करती हूँ, सारे काम कोशिश करती हूँ। अब तो हेल्पर भी मेरे बढ़ गए हैं घर में और मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं मम्मी क्या करोगी घर बैठ के, तो करती रहो। तो करती रहती हूँ कोशिश पे कोशिश, और नया करने की मुझे बहुत आदत है। तो आप लोगों को वीडियो भी दिखा रही हूँ यूट्यूब पे। तो वो चैनल मैंने स्टार्ट किया। चैनल मेरा कोरोना में स्टार्ट हो चुका था। तो कोरोना में क्या हुआ था, हम लोगों को बच्चों को घर घर एजुकेशन भेजना थी। तो हम लोग घर में वीडियो बनाते थे। प्रिंसिपल मैडम ने हमें पूरा सिखा दिया था। उस समय मोबाइल के बारे में नहीं जानते थे। तो एडिटिंग करना, वीडियो बनाना, और जब वीडियो बनती थी तो एकांत में रात के 12-1 बजे वीडियो बनाते थे और उस वीडियो को फिर प्रिंसिपल मैडम चेक करती थी और कोई कमी हो जाती तो फिर रिपीट में बनाना पड़ती थी। तो ऐसे करके हम लोगों ने उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दिया। उस समय मैं यूट्यूब के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। धीरे धीरे मेरी बेटी ने मुझे ये चीज़ें सिखाई और मुझे सीखने की बहुत नई चीज़ें सीखने की बहुत कोशिश करती हूँ। और आज मेरा चैनल भी है, 2 चैनल है मेरे। तो लाइफ को एंजॉय करके जी रही हूँ, खुश होकर जी रही हूँ। और जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जिनकी सोच गंदी होती है, उनसे मैं थोड़ा सा दूर रहने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, करती भी हूँ, कोशिश कर भी रही हूँ। क्योंकि मैंने देखा है जीवन में आप जितना भी करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए करिए। तो आज मैंने इसलिए बताया कि किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि आपके यहाँ कोई कमी नहीं है फिर भी आप नौकरी क्यों कर रहे हो। तो नौकरी इसका मतलब ये थोड़ी कि कमी होती है तो वही लोग नौकरी करते हैं। अपनी शांति के लिए करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करते हैं, टाइम पास के लिए करते हैं। कई लोग अर्न कर रहे हैं, बैठे तो अर्न कर रहे हैं। तो नौकरी करना कोई बुरा बात थोड़ी है, अच्छा काम ही है। और इससे एजुकेशन के क्षेत्र में तो और हमें नया सीखने मिलता है, आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ें सीखी है, इतना हमें नहीं आता था, लेकिन इस क्षेत्र में मैंने बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ा मुझे बच्चों का बहुत प्यार मिला। बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे स्कूल में। और आज मुझे 20 साल तो हो ही चुके हैं कंप्लीट पढ़ाते पढ़ाते। तो बच्चे आज भी बहुत अच्छे हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। पर थोड़ा सा अंतर समय के अनुसार आता जा रहा है, तो वो चलता ही रहेगा। आगे शिक्षा में अंतर है तो एजुकेशन में बहुत चेंजेस हो रहे हैं। तो उस हिसाब से हर चीज़ में अंतर आता जा रहा है। तो आज मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है कि मैं अपने बारे में बताऊं। तो मुझे प्रॉब्लम थी, स्वेलिंग थी ब्रेन में मेरे, तो वो सही हो चुकी है पूरी तरह से। उसी समय हो गई थी, 94 की बात है। 96-7 में परेशान रही। तो बच्चों ने भी साथ दिया और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया आगे बढ़ने में।